गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बुद्धिराजा और मैं एक टीचर ट्रेनर हूं। मैं जुड़ता रहता हूं आपके साथ फाइनेंस से जुड़ी हुई मजेदार बातें लेके। तो एक टॉपिक दोस्तों जो मेरे को अचानक से जो है एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया, मैं कई बार बात भी करता हूं, वो है सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट का। तो वो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक कंपनी ने जो हमारे देश के लोगों से जनरल जो है एक सर्वे किया, उनसे पूछा कि भाई क्या आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, या जब आपके बच्चे बड़े होंगे उनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए पैसा जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जोड़ते हैं? तो ज़्यादातर जो है जवाब ये थे कि हम एफडी करते हैं या आरडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं बैंक में, या जो है सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, या इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, यहाँ आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि हम में से हर कोई चाहता है कि कल को जब हमारे बच्चे बड़े हों, उनकी शादियाँ अच्छे से हों, या वो अच्छी जगह पढ़ाई करें, या जब हम रिटायरमेंट एज तक पहुँचे तो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो। परंतु ये सब तब संभव है अगर हम ठीक से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी सी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कौन सी संपत्ति में हमने इन्वेस्ट किया है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ जगह आपका पैसा बचता है, सेविंग्स, और कुछ जगह आपका पैसा बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स। दोनों फर्क है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमने अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, या एफडीज में रखा है, या आरडीज में है, पैसा बढ़ रहा है, तो कृपया ध्यान दीजिए कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम कहते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है उसमें से माइनस हो जाता है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर। तो महंगाई की दर जो है बहुत सारा आपका मनी का जो पैसे के जो परचेजिंग पावर है उसको कम करती है। जब हम स्कूल जाते थे तो हम 25 पैसे लेके स्कूल जाते थे, 1 रुपया मिलता था तो बहुत खुश होते थे। आज 25 पैसे का सिक्का बंद हो चुका है और 1 रुपये में कुछ आता नहीं है, एक टॉफी मुश्किल से आती है। तो आज आप जो जिसे पैसे को जोड़ना समझ रहे हैं, कल को ये उसका आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे सेविंग में रखते हैं या एफडी में 7-8% पे आपने रखा हुआ है और इन्फ्लेशन दर भी जो है 5-6% के आसपास चलता है, तो आपका रिटर्न बहुत कम आता है। सेविंग में तो इफेक्टिवली नेगेटिव आता है। तो असेट क्लासेस या संपत्ति में जहां पर आप पैसा डाल रहे हैं, इनके बारे में जानिए। सबसे आसान तरीका दोस्तों ये है कि कुछ पैसा जो है वो सेविंग्स में रखिए, अपने इमरजेंसी सेविंग फंड के तौर पे। इमरजेंसी सेविंग फंड मतलब ये कि आदमी को कभी भी अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए अचानक से आदमी को जरूरत हो, तो उसको लिक्विड कैश जो है वो चाहिए होता है, जो इमीडिएटली उसके काम आ सके। इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए आप क्या है कि 6 से 8 महीने का अपना जो है वो देखिए कि खर्चा कितना होगा। यानी कि अगर महीने का आपका 50,000 रुपए का खर्चा है तो आप 3 से 4 लाख रुपए जो है वो इमरजेंसी सेविंग फंड में रख सकते हैं। ये पैसा आपका सेविंग अकाउंट्स है, एफडीज है, या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में रह सकता है। बाकी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट साइड पे जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देते हैं, ऐसी संपत्ति जिसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा आता है और फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न जो है एकोमोडेट करके देते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड। तो हर एसेट क्लासेस के अपने अपने जो है फीचर्स रहते हैं, हर एक में अपना अपना रिस्क होता है, हर एक का अपना रिटर्न रहता है, हर एक का जो है लिक्विडिटी है। कई एसेट्स आप आसानी से बेच सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है। कई एसेट्स है जैसे कि प्रॉपर्टी है, बेचने में समय लगता है। तो आपको ये सारी चीजें देख के ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिल आया और आपने उठा के इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि आज नहीं तो आज से 15-20 साल बाद जब आपको इस पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आपको इसकी अहमियत मालूम पड़ेगी। तो कृपया एसेट क्लासेस में थोड़ी पढ़ाई कीजिए, थोड़ा उनके बारे में जानिए, और हम भी आपके साथ वीडियोस लेके आते रहेंगे। और समझिए कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट सेविंग नहीं है, एक में पैसा बचता है, एक में पैसा बढ़ता है। तो इसी तरह की वीडियोस लेके मैं आपके साथ आता रहूंगा, जुड़ता रहूंगा। कृपया बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।